हेलो हेलो हेलो। तो बेबी जॉन आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ चुकी है और दिल्ली की इतनी ठिठुरती ठंड में दिमाग ना काम करने की वजह से मैंने ये फिल्म देखने का रिस्क उठा लिया, इस उम्मीद में कि शायद वरुण धवन कुछ कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे तो ये फिल्म थालापथी विजय की तमिल फिल्म थीरी की रीमेक है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस करने के चक्कर में इस फिल्म की एंडिंग इन लोगों ने इतनी ख़राब कर दी है, इतनी ख़राब कर दी है कि इसके बारे में मैं नहीं, ऊपर अल्लाह नीचे धरती और बीच में भाईजान ही आपको समझा सकते हैं। क्या फिल्म थी भाई ये, किस तरह का क्लाइमैक्स है, और फिल्म के क्लाइमैक्स में कोई कैमियो सीन कैसे यूज़ कर सकता है। माना कि वो सलमान खान है, लेकिन फिर भी जिन कैरेक्टर्स को लेकर आपने 2.5 घंटे की फिल्म बनाई है, क्लाइमैक्स में आपने उन्हें ही साइड लाइन कर दिया। मतलब कुछ भी चल रहा है। हाँ, अगर कोई नेक्स्ट पार्ट आपने प्लान किया हो और नया कैरेक्टर आप उसमें लाना चाह रहे हैं तो थोड़ा समझ भी आता है कि चलो क्लाइमैक्स में नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी से एंट्री करा दी। लेकिन फिर भी एंट्री कराने में, और क्योंकि वो सल्लू भाई हैं इसीलिए वो सेंटर में रहेंगे और बाकी तरफ अगल बगल इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टार्स के नाम पर कब तक बेचते रहोगे फिल्में भाई, हो गया, बस बस करो। फिल्म के कास्ट की बात की जाए तो वरुण धवन के अलावा इसमें कीर्ति सुरेश, वामिका गाबी, राजपाल यादव और जैकी श्रॉफ आपको मिल जाएंगे। जैकी श्रॉफ इस फिल्म के मेन विलन हैं और उन्होंने अपना रोल ठीक ठाक तरीके से निभाया है। जो कैरेक्टर उन्हें दिया गया था, एक नार्सिसिस्टिक आदमी, एक पागल टाइप का गुंडा जो अपने बेटे का बदला लेना चाहता है, उन्होंने बहुत बढ़िया से इस रोल को जस्टिस दिया है। और जैकी श्रॉफ के अलावा राजपाल यादव को भी जितना काम दिया गया था वो काम उन्होंने अच्छे से किया है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि राजपाल यादव को फिर से एक बार इनफ स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है। अगर आपने ठेरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब विजय पुलिस की नौकरी छोड़ के चला जाता है तो वहाँ अपनी बेटी और ड्राइवर के साथ रहता है और ये तीन एक परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन इस फिल्म में सारा का सारा फोकस केवल वरुण धवन और उसकी बेटी पर रहता है। बेबी जॉन देखकर ऐसा ही लगता है कि राजपाल यादव का कैरेक्टर इनके साथ रहता जरूर है लेकिन इनके परिवार का हिस्सा नहीं है। एक कैरेक्टर जो आईपीएस का ड्राइवर है और उसकी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है और लगभग दे ही देता है, इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए फिल्म में कोई स्क्रीन स्पेस ही नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। फिल्म में 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जो देखकर लगता है कि हाँ, शायद अब फिल्म ट्रैक पर वापस आ जाएगी। लेकिन 1-2 अच्छे सीक्वेंसेस के बाद, आपको स्क्रीन की तरफ देखने पे मजबूर करने के बाद, ये फिल्म आपको लटका कर छोड़ देती है। से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। फॉर एग्जाम्पल वो सीन जब सत्या जैकी श्रॉफ के बेटे को मारता है और उससे पहले का सीन जब उसका बेटा लड़की को जलाता है, ये सीन्स आपके अंदर इमोशंस क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके बाद के आने वाले सीन्स में वो सीरियसनेस कंटिन्यू नहीं रह पाती है। और बात रही ये जो फिल्म बनाई गई है, ये बेसिकली फादर्स और उनके जो बेटे या बेटियां होती हैं उनके रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई है, और वहीं पर ये फिल्म मात खा जाती है। वरुण धवन और उनकी जो बेटी है, रिलेशन दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ अच्छा स्वीट सा रिलेशन है, लेकिन जिस लेवल का रिलेशन थेरी में दिखाया गया है वो यहाँ पर इस फिल्म में नहीं हो पाता है, बिल्कुल ज़ीरो। जैसे अभी एक फिल्म आई थी महाराजा, उसमें बेटी और बाप का जो कैरेक्टर है, उनका जो रिलेशन है बहुत ही स्वीट है, बहुत ही क्यूट है, वो बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँच पाया है और वो इस फिल्म में नहीं हो पाया है। वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है लेकिन उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये दोनों फिल्में, महाराजा और जो बेबी जॉन अभी आई है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही विषय के ऊपर बात करती हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर है और जो बाप अपनी बेटी के लिए चिंता में रहता है, इन सारी चीज़ों को लेकर है। लेकिन महाराजा में हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। वो जो माहौल क्रिएट किया गया है महाराजा में, वो जो रिलेशन क्रिएट किया गया है, हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को मासी बनाने के चक्कर में, सारा कुछ वरुण धवन, सलमान खान और सारा कुछ इधर उधर करने के चक्कर में सब कुछ इधर उधर हो गया है। फिल्म का सोल ही सेंटर से हिल गया है। इन सीन्स को और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जा सकता था। आने वाले सीन्स से अगर ये अच्छे से जुड़ते तो ये फिल्म एक ओवरऑल एक बहुत बढ़िया पैकेज हो सकती थी। बाकी कोई फिल्म तभी वीक मानी जाती है जब उसका डायरेक्शन वीक हो, और इस फिल्म का डायरेक्शन वीक है। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, पुष्पा 2 जैसे दिमाग का रायता करने वाले एक्शन सीक्वेंसेस नहीं हैं। और इस फिल्म का जो बीजीएम भी है, जो एक्शन सीक्वेंसेस के टाइम पर आता है, उन एक्शन सीक्वेंसेस को अपग्रेड करता है, उसमें पूरी मदद करता है। बाकी इन जनरल म्यूज़िक कोई खास नहीं है। कोई ऐसा गाना नहीं है जो लोगों को याद रह जाए। गानों के लिरिक्स पता नहीं बड़े अजीबोगरीब सुनाई पड़ते हैं और अचानक से कहीं भी कभी भी गाना शुरू हो जाता है। आप फिल्म देख रहे हो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप करते हो, लेकिन जैसे ही थोड़ा फ्लो में आते हो गाना आ जाता है। मतलब ये फिल्म चिल्ला रही थी कि मुझे और अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन फिल्म डायरेक्टर कलीस का कुछ और ही मानना था।
उनका सोचना था कि वरुण धवन को तो ले ही लिया है, 2 मिनट के लिए सल्लू भाई को भी बुला लेंगे, बस हो गया, बन गई सुपरहिट फिल्म। इससे ज़्यादा ऑडियंस को क्या ही चाहिए होता है। तो भाई मेरे पास जो कहने को था वो मैंने कह दिया। अब आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं और आपका समय। अगर परिवार के साथ बाहर निकले 2 4 10 साल हो गए हों तो बाहर जा सकते हो, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि सल्लू भाई के फैंस तो पहुंच ही जाएंगे चिल्लाने के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यूज़ और सिनेमा से जुड़े और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चलचित्र को। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।